गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये किसका इनकम टैक्स का एक चैप्टर है। ये लेक्चर किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर, सॉरी बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, सीए इंटर या सीए फाइनल वालों के लिए, ठीक है जी हाँ। उनके ही क्या ये पांचों हेड्स, कितने इनकम के पांचों हेड्स, इनकम टैक्स के पांचों हेड्स सबके एप्लीकेबल है। तो वो पांचों हेड्स पहले आप मुझे बताइएगा कि इनकम के 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं। आप कमेंट में करके बता सकते हैं। वैसे मैं बताऊं, इनकम के 5 हेड कौन कौन से हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और चौथा कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसा कि आप इतना तो जानते होंगे कि बेसिक चैप्टर में इन पांचों के बारे में थोड़ी ब्रीफ ब्रीफ बातें बता दी जाती है कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है। अगर आप क्या किसी के साथ किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं तो आपके जो पैसा रिसीव्ड होता है, जो सैलरी रिसीव्ड होती है, वो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पे दे रखा है तो वो किसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी पीजीबीपी यानी कि अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन चलाते हैं और फिर कोई पैसा कमाते हैं तो वो आपके किस हेड में, इस हेड में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। और लास्ट में फिर कैपिटल गेन वाला, कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल, अगर आपने कोई कैपिटल असेट है उसको बेच के जो पैसा रिसीव करते हैं तो वो पैसा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। और फिर लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी कि जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आई वो लास्ट में कौन से अदर सोर्स के हेड में आ जाती है। आई बात समझ में? जी हाँ सर। देखिए अब मैं आपको बता दूं इनके चार्जिंग सेक्शन क्या है। पहले तो मैं बता दूं चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन, हर एक हेड का एक चार्जिंग सेक्शन है, हर एक हेड का चार्जिंग सेक्शन है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 15, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, ठीक है। पीजीबीपी का हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28(1), ठीक है। वैसे ही कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45(1), ठीक है। और फिर उसके बाद अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 56(1), जो हमको बताता है कि कौन सी इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी। इतना एक ब्रीफ नॉलेज आपको थोड़ी बहुत दे दी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपन बात करते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम बताई जाएगी। आज मैं आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फुल पैक्ड रिवीजन, पावर पैक्ड रिवीजन कराने वाला हूं, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरी अच्छी तरह से समा जाएगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी, ठीक है। चलिए जी, पहले अपन पढ़ लेते हैं इसका चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन नंबर कौन सा बताया मैंने आपको? सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22, चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये चार्जिंग सेक्शन है, इसका हाउस प्रॉपर्टी हेड का। आ रही बात समझ में? जी हाँ। देखिए सेक्शन 22, सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी हेड का ये बताता है कि अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, क्या दे रखा है? रेंट पे दे रखा है, और वो रेंटल इनकम जिसको अपन बोलते हैं एनुअल वैल्यू के बेसिस पे निकाली जाती है। कि आपने अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखा है और उससे जो रेंटल इनकम निकल के आ रही है तो उसके बेसिस पे एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, और वो आपकी एनुअल वैल्यू इस हेड में टैक्सेबल होती है। आई बात समझ में? सर अब ये एनुअल वैल्यू क्या है, हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? अरे हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं भाई? हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है कि लैंड और बिल्डिंग, क्या हाउस प्रॉपर्टी का मतलब कि लैंड और बिल्डिंग अपार्टेंट देयर टू, यानी कि साथ में लैंड और बिल्डिंग साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाउस प्रॉपर्टी। और वो आपने अगर क्या किराए पे चला रखी है तो उससे होने वाली इसी इनकम आपके इस साइड में टैक्सेबल होती है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये होती है हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर उसके आगे मैंने बोला एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू अपन सीखेंगे सेक्शन नंबर 23 में, एनुअल वैल्यू निकालनी सिखाई जाती है, ठीक है, हर एक केस में। पहले अपन एक चीज और भी सीख लें। अगर सर सपोज मानिए, आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि सर सपोज मानिए अगर सिर्फ लैंड हुई तो, अरे भाई लैंड हुई तो फिर वो क्या है? वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाती है। और अगर उसको आप बेचते हो तो वो क्या मानी जाएगी? वो आपकी कैपिटल गेन की इनकम मानी जाती है, ठीक है। अगर उससे कोई बिजनेस की इनकम रिसीव करते हो तो वो आपकी क्या मानी जाएगी? पीजीबीपी हेड में मानी जाएगी, टैक्सेबल, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई और केस हो तो अदर सोर्स में मानी जाएगी, मगर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। और ये बात समझ में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी।
और एक और बात कि सर अगर सिर्फ बिल्डिंग हुई तो भाई बिल्डिंग किस पे बनाएगा, लैंड पे तो बनाएगा। तो बिल्डिंग हुई तो लैंड और बिल्डिंग तो सिंपल सी बात है, होगी ही होगी। तो सिंपल सी बात, अगर बिल्डिंग हुई तो बिल्डिंग किस पे बनाएगा, बिना लैंड की थोड़ी बिल्डिंग बना लेगा, हवा में थोड़ी बनाएगा। तो लैंड और बिल्डिंग तो वैसी हो गई, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ऑलरेडी आ गई। तो वो किस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, उससे रेंटल इनकम होने वाली, रेंटल इनकम किस पे रिसीव हो जाएगी, जी हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये है सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन। सिंपल, मैं रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। अब पहले पढ़ते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी कितने प्रकार है, कितने देयर आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी को बांटा गया है पहले तो ब्रॉडली, ऊपर से तो अगर समझे तो दो भाग में, एलओपी और एसओपी। सर ये एलओपी एसओपी क्या है, रुकिए देखो, हाउस प्रॉपर्टी को दो भाग में बांटा गया है। पहले ऊपर से देखे जाए तो एलओपी और एसओपी, ठीक है, एलओपी और एसओपी। एलओपी का मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी और एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एलओपी यानी लेट आउट प्रॉपर्टी और एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि जो हमने खुद के रेसिडेंस पर्पस के लिए ओन कर रखी है, क्या खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ओन कर रखी है, या फिर अपने लिए ओन कर रखी है, मगर उसमें हम क्या चला रहे हैं, हमारा बिजनेस चला रहे हैं, प्रोफेशन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या होगी एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, खुद के पर्पस के लिए। और लेट आउट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी हमारी, मगर हमने उसको क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। लेट आउट यानी कि किराए पे चला रखा है, पता है ना इतना तो। लेट आउट का मतलब किराए पे चला रखा है, किसी और को दे रखा है, रहता कोई और है, मगर उससे हम क्या लेते हैं, उसको रहने का किराया लेते हैं, इसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। तो देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी कितने प्रकार की एक तरह से हो गई। एसओपी अगर आपने उसको किस लिए, रेसिडेंट पर्पस के लिए लिए तो, और अगर वो किसके लिए, बिजनेस या फिर प्रोफेशन के पर्पस के लिए तो। आ रही बात समझ में, बिजनेस या फिर प्रोफेशन के पर्पस के लिए है तो वो क्या मानी जाए, ये दो प्रॉपर्टी एसओपी है। लेट आउट प्रॉपर्टी, देखो लेट आउट प्रॉपर्टी सिंपल सी बात, लेट आउट है, लेट आउट का कोई पार्ट नहीं। अच्छा मैं बता दूं, देखो अगर आप, अब पहले ये बात कर लेते हैं कि किससे कितनी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन से नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर्टी लेट आउट दे रखी है, अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पे चला रखी है, तो सिंपल सी बात है सर, ये तो टैक्सेबल होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो ये तो क्या हो जाएगी, ऑलवेज टैक्सेबल। ये तो क्या हो जाएगी, ऑलवेज टैक्सेबल। अच्छा जी, फिर बात करते हैं एसओपी अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है और अगर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए। एसओपी क्या, अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए और बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस के लिए तो क्या होगा, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो दो चीज देखी जाती है कि आपके पास कितनी एसओपी है, कितनी आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कितनी हाउस प्रॉपर्टी आपने ओन कर रखी है, ये चीज देखी जाती है। क्या चीज दे रखी जाती है, कितनी हाउस प्रॉपर्टी देखी जाती है। तो उसमें दो केस बन जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी, कितनी, 3 हाउस प्रॉपर्टी, तो 3 हाउस प्रॉपर्टी इसी में से 2 हाउस प्रॉपर्टी, किसी भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को तो क्या आप मान लोगे कि वो आपकी खुद की, वो आप खुद के रहने के काम आ रही है, यानी कि उसकी एनुअल वैल्यू आप क्या मान लोगे, नील मान लोगे। उसकी एनुअल वैल्यू आप क्या मान लोगे, नील। यानी कि ये क्या हो जाएगी आपके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। ये तो 2 एसओपी तक की आपके लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, है ना। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे पर्पज के लिए। मगर समझना, मतलब कि सर फिर थर्ड वाली ली तो, अगर 2 एसओपी के अलावा कोई आप तीसरी या उससे ज्यादा कोई एसओपी लेते हो, आप उसके अलावा कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद के रखते हो, यानी कि थर्ड वाली, थर्ड और सब्सिक्वेंट, तो उसको नोशनल बेसिस पे टैक्सेबल कर लिया जाता है। उसको क्या माना जाता है, डीएलओपी। क्या माना जाता है, डीएलओपी। सर अब ये डीएलओपी क्या आ गया, एलओपी एसओपी तो ठीक था, डीएलओपी क्या है, डीएलओपी यानी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब ये नोशनल बेसिस पे टैक्सेबल होती है। देखना, इनकम टैक्स बोलता है, सर क्या बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि क्या, कि भाई सुनो, तुमने अगर 3 हाउस प्रॉपर्टी या उससे ज्यादा, कितनी बोली मैंने, 3 हाउस प्रॉपर्टी या उससे ज्यादा, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, किससे ज्यादा, 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने ओन करके रख रखी है, तो उसमें से किसी भी 2 को तो आप क्या मान लो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी मान लो, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लो, वो भी क्या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मान लो, ठीक है, और उसकी एनुअल वैल्यू नील ले लो, यानी कि उसकी इनकम आप एग्जेम्प्ट कर दो। यो मान लो, ये मान लिया जाएगा कि आपकी 2 प्रॉपर्टी को तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा कि इससे इनकम जो कमा रहे हो, वैसे कमा क्या रहे हो, इसकी इनकम ली ही नहीं जाएगी, इसको क्या मान लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट।
मगर समझिए अगर आपने उससे के अलावा थर्ड हाउस प्रॉपर्टी खरीद रखी है, भले ही आपने उसको किराए पे नहीं चला रखा, भले ही आपने उसको क्या किराए पे नहीं चला रखा, यूं ही पड़ी हुई है, यूं ही रखी हुई है वो हाउस प्रॉपर्टी, यूं ही है, ठीक है ना, उस पर कोई नहीं रहता, ना आप किसी को रेंट पे दे रखे हो, ना आप किसी से रेंट लेते हो, उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ पड़ी है, आपने होल्ड करके रख रखी है। मगर इनकम टैक्स बोलता है क्या, इनकम टैक्स बोल देगा भले भाई उससे हमको मतलब नहीं है, हम तो मान लेंगे तूने क्या इसको लेट आउट कर रखा है और इसको नोशनल बेसिस पे क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर लेंगे, मान लेंगे तू इससे क्या रेंट की इनकम कमाता है। आई बात समझ में? अगर आपके पास कितनी 3 हाउस प्रॉपर्टी है तो किसी भी 2 को तो क्या मान लिया जाएगा, एसओपी, यानी कि उसको तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और तीसरी वाली है उससे ज्यादा जो भी होगी तो उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा और उसके ऊपर नोशनल बेसिस पे टैक्स लगा दिया जाएगा, यानी कि एक अजम्पशन ले लिया जाएगा कि इस पे आप क्या कमा रहे हो, रेंट की इनकम कमा रहे हो, और उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब सर ये इनकम कैसे निकाली जाएगी नोशनल बेसिस पे, वो भी अपन सीखेंगे मगर आगे सेक्शन नंबर 23 में एनुअल वैल्यू की कंप्यूटेशन सिखाई जाती है। आप थोड़ा सा रुकिए फिर मैं आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आपके पास जो भी अगर आईसीआई, अगर आप सीए एंट्रेंस की स्टूडेंट हो तो आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल होगा, तो उसमें आप निकाल सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो फिर उसके अलावा अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट है तो आप भी, वैसे तो आप चाहो तो सीए इंटर की बुक से पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को आप मिल जाएगी, अवेलेबल आईसीआई की वेबसाइट पे, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है, तो आप उससे देख लीजिएगा। हरी बात समझ में? तो आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा और उसके अंदर सारे मतलब समझ आ जाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। चलिए जी, तो अपना यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं कि अगर सर ये बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हुई तो सिंपल भाई, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थोड़ी, अगर वो एसओपी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए काम में आ रही है और उससे इनकम कमा के दे रही है तो उसकी इनकम तो किस में जाएगी, पीजीपीपी हेड में जाएगी, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में आएगी। बोलिए, बात समझ आई? सिंपल। तो सिंपल अपन ने क्या पढ़ा कि हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 22, जो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आप कोई इनकम कमाते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। और हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया कि लैंड और बिल्डिंग अपार्टेंट देयर टू, यानी कि दोनों लैंड और बिल्डिंग दोनों साथ में होनी चाहिए। बोले अगर सर सिर्फ लैंड हुई तो सिर्फ लैंड हुई तो उसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, उससे होने वाली इनकम आपकी पीजीपी हेड में या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। मगर वहीं पे अगर आपके पास सिर्फ बिल्डिंग हुई तो सर, अरे भाई बिल्डिंग हुई तो बिल्डिंग तो कहाँ पे बनाएगा, हवा में थोड़ी बनाएगा, बिल्डिंग तो लैंड पे ही बनाएगा ना। तो बिल्डिंग हुई तो लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो किसमें टैक्सेबल हो जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, ऐसा तो है ही, ठीक है। अब समझना, अब आगे अपन ने पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी को कितने प्रकार में बांटा गया, 2। हाउस प्रॉपर्टी को भी 2 टाइप्स ऊपर से बांट दिया गया कि हाउस प्रॉपर्टी आपकी या तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, या तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी या फिर एसओपी होगी, एसओपी यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। फिर अपन ने बात करी कि लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि क्या, आपने किराए पे चला रही है, तो किराए पे चला रहेगी तो उसकी तो एनुअल वैल्यू निकाल ली जाएगी और उसको क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा हमेशा की तरह, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो उसके अंदर देखी जाएगी क्या कि आपके पास कितनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 को तो क्या मान लिया जाएगा, आपकी एसओपी मान लिया जाएगा और उसकी एनुअल वैल्यू निल ले ली जाएगी और उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मगर 2 से ज्यादा जो तीसरी के बाद वाली हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको भी डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। भले ही आपने किराए पे नहीं दे रखी मगर मान लिया जाएगा कि आपने उसको क्या दे रखी है, किराए पे दे रखी है, और उसको नोशनल बेसिस पे टैक्सेबल कर लिया जाएगा। अभी कैसे निकाली जाती है इसकी एनुअल वैल्यू अपन सेक्शन नंबर 23 में सीखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के, ठीक है। मगर वहीं पे अगर आपने एसओपी किस लिए, बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए ले रखी है तो भाई क्या कर देंगे, तो सिंपल, ये तो काय में जाएगा भाई, ये तो पीजीपी हेड में जाएगा ना। हमको उससे अगर नाम से ही समझ आ रहा है बिजनेस या प्रोफेशन तो पीजीपी हेड में, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलिए, बात समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। चलिए, नहीं आई तो आप पीछे करिए वीडियो, दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, इसको मिटा रहा हूं, आप चाहे तो पीछे करके स्क्रीनशॉट लेके दोबारा अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको डायग्राम को, इस चार्ट को, ठीक है। अच्छा जी, अब आप समझना एक बात मेरी, अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट कि सर अगर किसी ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रखा हो तो, अरे भाई स्टॉक इन ट्रेड कैसे, स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि सर जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो तो घर बना के रख लेते, फ्लैट बना के रख लेते हैं, तो उनका तो हाउस पड़ा ही रह जाता है ना कई साल तक, उनकी तो कितनी प्रॉपर्टी हो जाती है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर आपने क्या एज अ स्टॉक इन ट्रेड कर रखा है, क्या कर रखा है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रख रखा है कंस्ट्रक्शन, तो फिर आपने क्या करोगे, जहां से कंस्ट्रक्शन हुआ था ना, अगले उससे 2 साल तक
क्या, जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे आने वाले अगले 2 साल तक उसकी एनुअल वैल्यू क्या मानोगे, नील मान लोगे। आगे बात समझ में, क्या अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड रख रखा है तो इनकम टैक्स बोलता है, ये एक अमेंडमेंट आया था कब, फाइनेंस एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट आया था फाइनेंस एक्ट 2019 में, जो ये कहता है कि अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रखा है, जैसे बड़े बड़े बिल्डर होते हैं वो तो कितने सारे हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करके रख रहे हैं, तो उसकी नोशनल बेसिस पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी निकाल दी जाती, तो इनकम टैक्स बोल दिया जाता है कि क्या, ये बोल देता है कि अगले 2 साल तक कंस्ट्रक्शन जहां से कंप्लीट हुआ है वहां से आने वाले अगले 2 साल तक क्या कर दिया जाएगा, उसकी एनुअल वैल्यू नील ले ली जाएगी और उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, मगर कितने, अगले 2 साल तक केवल। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगले 2 साल के बाद तो फिर सर वही डीम टू बी लेट आउट, सेक्शन नंबर 23 एनुअल वैल्यू निकालो नोशनल बेसिस पे। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। आगे अपन पढ़ते हैं कि देखिए, निकाल लीजिए आप, आपके सेक्शन नंबर पे आ जाइए 23 पे, सेक्शन नंबर 23। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 इस पे, सेक्शन नंबर 23 देखिए, सेक्शन नंबर 23 क्या बताता है कि सर एनुअल वैल्यू क्या होती है, क्या एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेक्शन नंबर 22 समझ आ गया, चार्जिंग सेक्शन, हाउस प्रॉपर्टी के टाइप समझ आ गए। अब आ जाए एनुअल वैल्यू पे कि एनुअल वैल्यू सर निकाली कैसे जाती है, तो मैं आपको बता दूं एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एनुअल वैल्यू निकाली जाती है नोशनल बेसिस पे और नॉर्मल वे में भी।